आज हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आपके साथ इस एक्सेल पेन ड्राइव क्लास के अंदर पिक्चर हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने अपना पाइवट टेबल को फिनिश करने के बाद जो आपका नया टॉपिक आता है, इसमें हम आप लोगों के साथ एक्सेल 2007 एंड एक्सेल 2019 में इंसर्ट में आज हम पिक्चर हैंडलिंग करना सीखेंगे। कहने को ये टॉपिक बहुत ही इजी है कि आप इसे 5 से 10 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, अगर आप पिक्चर हैंडलिंग कर लेंगे तो आप बहुत सारे काम एक्सेल के अंदर ही पिक्चर को बना सकते हैं। या आप मेरे डैशबोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने ये जो लोगो बनाई है एक्सेल से ही डिजाइन करा है। मैंने कहीं और ना ही मैंने फोटोशॉप की मदद ली, ना ही मैंने क्रोडोर की मदद ली। मैंने एक्सेल के अंदर ही इस काम को करा। सर जब हमारे पास फोटोशॉप है, कोरडो है या और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसका मेन पर्पस फोटो को एडिटिंग करने के लिए करता है, तो आप उस पर क्यों नहीं करते? देखिए सर, आप उस पर भी कर सकते हैं और आप इस पर भी कर सकते हैं। कई बार हमें फोटोशॉप नहीं मिलता या हमें आता नहीं है, तो उसके चलते हम सेल्फ एक्सेल में मदद लेकर खुद पिक्चर हैंडलिंग कर सकते हैं। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप डेफिनेटली फोटो एक्सेल में भी बहुत अच्छी तरीके से फोटो को एडिटिंग कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं आपके साथ आज पिक्चर हैंडलिंग करना सिखाता हूँ। पिक्चर हैंडलिंग करने के लिए आपको एक्सेल पर जाना है, पिक्चर पे जाना है, और आपके पास कोई ऐसी पिक्चर पड़ी है तो आप यहाँ से उस पिक्चर को ले लें। फिलहाल लग रहा है मेरे पास ऐसी कोई पिक्चर नहीं है, डाउनलोडिंग के अंदर देख लेता हूँ। अगर कोई पिक्चर होगी तो हम यहाँ से यूज कर लेंगे। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी होगी एक्सेल में। ठीक है ना, मेरे पास कोई पिक्चर नहीं। चलो मैं इसी पिक्चर को लेकर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने बीजी की पिक्चर ले ली, इसको छोटा कर दिया मैंने। इसको जब भी आप किसी पिक्चर को छोटा करने की कोशिश करें ना, तो आप बिना इधर से जाके ऐसे तो छोटा आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कंट्रोल बटन के साथ छोटा करेंगे तो वो चारों तरफ से छोटा होगा। और अगर आप नॉर्मली छोटा करने की कोशिश करेंगे एक तरफ से, तो वो ना स्ट्रेच हो जाएगा और फटने लगेगा। तो आप जब भी पिक्चर को छोटा करने की कोशिश करें तो आप इस पिक्चर के साइड में जो कोने में बटन है उसे कंट्रोल के साथ छोटा बड़ा करें। अगर आप इस पिक्चर की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करें और माउस से ड्रैग करें। कंट्रोल बटन प्रेस करें, माउस से ड्रैग करें, कंट्रोल बटन ड्रैग करें, माउस से ड्रैग करें। बट कंट्रोल बटन ड्रैग होगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका कंट्रोल बटन नहीं होगा तो आप इस तरीके से पिक्चर को एक से दो कॉपी नहीं बना सकते। तो ये बहुत अच्छी शॉर्टकट है कि अगर आपको एक से ज्यादा पिक्चर एक्सेल में चाहिए तो आप कंट्रोल बटन दबाओ और पिक्चर को एक से दूसरा, दो से दो, तीन और तीन से चार बना सकते हैं। क्लियर? इसके बाद जैसे ही आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हो तो टॉप में एक फॉर्मेट बटन मिलता है जिसमें आप सबसे पहले पिक्चर की ब्राइटनेस को ले सकते हैं। यहाँ देखिए पिक्चर की ब्राइटनेस आ रही है। आप किसी पिक्चर को कैसा देखना चाहते हैं, आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और नीचे देखो एक मिला है पिक्चर करेक्शन ऑप्शन। यहाँ जाके आप पिक्चर की कितनी ब्राइटनेस रखना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप पिक्चर को कितना ब्राइट देखना पसंद करते हैं। देखो ये बेस्ट है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा और करना है तो आप ब्राइटनेस में जाके या फिर इसे नॉर्मल वे में कर दें। क्लियर? पिक्चर के बाद आता है कंट्रास्ट। अगर आप किसी पिक्चर को कंट्रास्ट वे में देखना चाहते हैं तो आप पिक्चर को कंट्रास्ट वे में भी कर सकते हैं। यहाँ जाएं और आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए पिक्चर कंट्रास्ट वे में हो रही है, दो कलर मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो आप पिक्चर को कंट्रास्ट वे में भी कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर को रिकलर करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का कोई कलर रखना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कोई आपकी कलर फोटो है, आप उसे ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है जब तुम एक से ज्यादा पिक्चर लाते हो तो उस समय आपके पिक्चर में कुछ ऐसे अनवांटेड पिक्सल होते हैं जो आपको दिखते नहीं लेकिन एक्चुअल में होते हैं। आपके पास कुछ ऐसे अनवांटेड पिक्सल होते हैं जो रियल में है नहीं, बट मतलब जो है बट दिखते नहीं है आपको, जिससे आपकी शीट का साइज हैवी हो जाता है। मान लो मेरे पास अभी एक पिक्चर, तो कितना अनवांटेड आएगा, बहुत कम। लेकिन अगर हमारी कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें पिक्चरें बहुत ज्यादा है, तो कई बार पिक्चरों के साथ अनवांटेड स्पेस भी आ जाता है जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है। और अगर नहीं करते तो हमारी पिक्चर का साइज बहुत बड़ा होता जाता है। तो इसलिए हम पिक्चर को बार बार कंप्रेस कर देते हैं ताकि पिक्चर में अगर कोई अनवांटेड कैरेक्टर है तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से हम पिक्चर को क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। क्लियर है। इसके बाद आता है चेंज पिक्चर। जैसे सपोज आपने कोई एडिटिंग कर रखी है, आपने ये डिजाइन कर रखा है लेकिन परफेक्ट है आपके लिए, आप चाहते हो यही डिजाइन किसी दूसरी पर आ जाए, तो आप इसे यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है। तो आप एक डिजाइन आपने अगर अप्लाई करा है और वही डिजाइन किसी दूसरी पिक्चर पे चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद आपने कहा नहीं सर मुझे जैसी पिक्चर थी मुझे वैसी चाहिए, तो आप यहाँ से रीसेट पिक्चर कर देंगे, तो आपकी पिक्चर जैसी थी आपको उसी शेप में ये पिक्चर दिख जाएगी। ये हो जाने के बाद अब पिक्चर के स्टाइल आते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ और यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पिक्चर के स्टाइल है कि आप पिक्चर को किस तरीके से देखना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। तो आपको जो भी स्टाइल पसंद हो आप यहाँ से वो स्टाइल लेकर पिक्चर को उस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये अच्छा लग रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से, या ये तरीका ले सकते हैं, या ये। तो आपको जो भी पसंद है आप उस तरीके का आइकन यहाँ से लेकर ओके कर सकते हैं, इस तरीके से। ये आपकी पिक्चर आ गई। क्लियर। और अगर आप जब ये पिक्चर आ गई तो आप इसे किसी और शेप में बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके उसे शेप में बदल दें, तो उस तरह की शेप में हो जाएगी। आप इसे आइकन में स्माइली बदलना चाहते हैं तो आप इसे स्माइली में बदल दीजिए। अगर आप इसे इसमें बदलना चाहें तो आप इसमें बदल सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद है आप उसमें यूज कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल था। इसके बाद आप यहाँ जाएं और यहाँ जाके आप पिक्चर में आपको जो पिक्चर पसंद हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद साथ साथ आप यहाँ जाके और जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसका बॉर्डर चेंज करना तो आप इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर को मोटा कर सकते हैं, बॉर्डर को पतला कर सकते हैं। जो भी आपको बॉर्डर को पसंद है आप उसको बॉर्डर को बदल सकते हैं। आप पिक्चर में इफेक्ट भी दे सकते हैं। आप जाएं पिक्चर इफेक्ट और पिक्चर में आपको जो भी इफेक्ट पसंद है आप वो इफेक्ट दे दें, तो देखिए पिक्चर एक अलग लुक में ही दिखेगी। अब ये पिक्चर देखो और जो मैंने पहले इंसर्ट करी थी आप वो पिक्चर देखो, कितना फर्क आ गया। इसके बाद इफेक्ट में जाओ और दे सकते हैं आप यहाँ से इफेक्ट, अगर आपको कोई इफेक्ट और देना है। ठीक है, शेडो चाहिए तो आप कोई शेडो ले सकते हैं, इस तरह की, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और बस ओके कर देंगे तो पिक्चर की शेडो आ गई। क्लियर है। इसके बाद एक आता है ब्रिंग टू फ्रंट, एक आता है सेंड टू बैक। जैसे आपकी एक से ज्यादा पिक्चर है, मेरे पास ये एक से ज्यादा पिक्चर है, इसकी एक ये रही, दो पिक्चर है। अब देखो एक पिक्चर दूसरी के ऊपर चढ़ी हुई है, ये पिक्चर इसके ऊपर है ना, ये सबसे नीचे, आप इसे सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, इसे कर दें ब्रिंग टू फ्रंट तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। आप चाहते हो कि सबसे नीचे जाए तो ब्रिंग टू सेंड तो ये सबसे नीचे चली जाएगी। तो अगर आपको किसी पिक्चर को ऊपर लाना है तो आप इस तरीके से ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट टॉप पे लाने की होती है और सेंड टू बैक पीछे ले जाने के लिए होती है। याद रखना पिक्चर हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है, जब आप डैशबोर्ड बनाओगे, जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो कई बार कहीं और से हमें पिक्चरें लानी पड़ती हैं। उस पिक्चरों को हमें छोटा करना पड़ता है, उसका डिजाइन देखना पड़ता है, उसे बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक करना पड़ता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ ही मिलता है सिलेक्शन पैनल, जिसमें हमें अगर कोई पिक्चर नहीं देखनी तो हम ये जो आइज निशान है इसको हटा देते हैं,
इस तरीके से, इस तरीके से, और लाना है तो हम उस तरीके से ला सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रॉप। क्रॉप के बाद आता है, पहले आइए सीख लो अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? फिलहाल ये मेरे पास पिक्चर है, सेम साइज की है, सब कुछ सेम है, और ये पिक्चर मेरी ऊपर नीचे है। मैं इन पिक्चरों को एक साथ सिलेक्ट करना चाहता हूँ। आप में से किसी को पता है तरीका? हाँ सर, आप F5 करें, स्पेशल में जाएं और यहाँ सब्जेक्ट करके सिलेक्ट कर लें, एक बार में पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी। अब मुझे इन पिक्चरों को एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, इस पिक्चर को एक ग्रुप में करना है, तो मैंने इसे कंट्रोल 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 करके सिलेक्ट कर लिया। और ग्रुप में करने के लिए देखो, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक और ग्रुप। अब ये ग्रुप बन गया। अब ये तीनों पिक्चर कहीं जाएंगी तो एक साथ जाएंगी, डिलीट होंगी तो एक साथ डिलीट होंगे। अब इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। अब इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसे पूरा यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे सिंगल सिंगल यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं अनग्रुप करना, तो दोबारा आप इसमें जाएं और इसे अनग्रुप कर दें, तो ये आपकी अनग्रुप हो जाएगी। क्लियर है? अब मैं इन तीनों पिक्चरों को एक ही लाइन में लाना चाहता हूं, तो अलाइनमेंट में जाके मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट एज अ हॉरिजॉन्टली एंड डिस्ट्रीब्यूट एज अ वर्टिकली। ठीक है, अभी देखो पिक्चर शायद सिलेक्ट नहीं है, मैंने पिक्चर सिलेक्ट कर ली। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे और यहाँ से कर देंगे अलाइन टू टॉप, ये सब टॉप में हो जाएंगे। अलाइन टू लेफ्ट, तो ये देखिए सब लेफ्ट हो जाएंगे। अलाइन टू राइट, तो ये सब राइट हो जाएंगे। अलाइन टू मिडल, तो मिडल हो जाएंगे। अलाइन टू टॉप, तो टॉप हो जाएंगे। अब ये सब हो नहीं रहे क्योंकि ये ऑलरेडी पहले थे, वैसे ही हो गए। ठीक है, इस तरीके से। तो आप किसी भी पिक्चर को किसी भी शेड में ले, जैसे आप चाहते हो अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएंगे। आप चाहते हो अलाइन एज अ लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हो जाएंगे। अलाइन एज अ मिडल, तो ये मिडल आ जाएंगे। अलाइन एज अ बॉटम, तो ये ऐसे बॉटम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। के लिए आप इनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से अलाइनमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपको अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं इसको। क्लियर? इसके बाद आता है स्निपिंग टू ग्रिड। अगर आपको कोई ग्रेड चाहिए तो आप वो ग्रेड भी ला सकते हो यहाँ से। ठीक है, व्यू ग्रेड, तो आपकी देखो ग्रेड हट गई। आप चाहिए ग्रेड चाहिए तो आप ग्रेड भी ला सकते हैं इस तरीके से। जैसे आपको ग्रेड हटाने के लिए व्यू में जाना पड़ता है ना, और यहाँ एक ग्रेड होती है, तो इस तरीके से आती है। और अगर यही टॉपिक अगर आपको लाना है तो आप पिक्चर में क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, और अलाइनमेंट में एक मिलता है व्यू ग्रेड, हटने के होता है, और लाने के लिए भी क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो व्यू के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। ठीक है, तो शेप अगर किसी और शेप में चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। इतना हो गया आपके साथ। आपने एक बार देखा होगा, जब मैं पिक्चर को उठा के लाया था अपने डैशबोर्ड से, तो पिक्चर का साइज बहुत बड़ा था। और देखो पिक्चर में अनवांटेड एरिया भी है, तो उसे रिमूव करना है तो मेरे पास होता है क्रॉप। क्रॉप पर जाऊंगा, इसे क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, क्लिक करूंगा, नीचे से जाऊंगा ऊपर, और इस तरीके से मैं इसे तो मैं इस तरीके से इसको क्रॉप करूंगा। क्रॉप करने के लिए वही था, मैंने आपको कॉमन से बताया था। आप फॉर्मेट में जाएंगे, क्रॉप में जाएंगे, और यहाँ से इस तरीके से आप इसे क्रॉप कर देंगे। नीचे से जाएंगे, ऊपर से जाएंगे, और आप इसे वन बाय वन क्रॉप कर देंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी हाइट छोटी करनी, जैसे हमने कंट्रोल से छोटा करा था, अगर आप इसकी हाइट छोटी करना चाहेंगे तो आप यहाँ से छोटी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और स्क्रॉल बटन की मदद से भी ले सकते हैं। आप इसकी विड्थ छोटी करना चाहते हैं तो आप इसकी विड्थ भी छोटी कर सकते हैं। तो देखिए विड्थ भी छोटी हो जाएगी। तो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। क्लियर? ये आपके सारे पिक्चर हैंडलिंग के टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए। जैसे आपको डुप्लीकेट बनाना, डिलीट करने के लिए तो आप डिलीट बटन दबा दोगे। क्लियर है? ये काम तो आपने 2007 में कर लिया, लेकिन अगर आपको 2016 में करना होता, 2019 में करना होता, तो इसमें कुछ एक दो ऑप्शन ऐड हो गए,
बाकी डिट्टो कॉपी पेस्ट वही था। मैं यहाँ एक्सेल में गया, इंसर्ट में आया, पिक्चर में गया और यहाँ से मैंने इस डेस्कटॉप से वही पिक्चर ले ली जो आपने यूज करी थी। इसके बाद मैं नीचे गया और इसे कंट्रोल बटन से छोटा कर दिया। ये छोटा हो गया। फिर इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट में जाने के बाद तो यहाँ देखो पहले आ गया रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप इसे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से मार्कर लेके कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से मार्क कर दीजिए और डिस्कार्डेड तो आप वहां से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाओ, रिमूव बैकग्राउंड, आपने कहा ये एरिया मुझे रिमूव करना है, आपने इसे सिलेक्ट करा और डिस्कार्डेड तो ये एरिया देखो हट जाएगा। अगर कोई और कलर होता तो आप इस तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड में जाके इसको रिमूव कर सकते। कीप चेंज तो वो देखिए वहां से हट गया। दोबारा जाओ, फॉर्मेट, बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर कीप चेंज तो यहाँ से हट जाएगा। आप चाहते हो वापसी लाना तो आप डिस्कार्डेड कर दो, ठीक है। तो आप इस तरीके से ला सकते हैं, उस तरीके से हटा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका करेक्शन में, वही ब्राइटनेस है, लेकिन वहां से ज्यादा यहाँ ब्राइटनेस है क्योंकि जब वर्जन बढ़ गए हैं तो डेफिनेटली ब्राइटनेस के ऑप्शन भी बढ़ गए, ठीक है। इसके अगर कलर इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से कलर इफेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे किसी आर्ट में बदलना चाहते हैं तो आप इसे आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, आर्ट्स में जाओ और जो आपको कोई आर्ट्स और चाहिए तो आप इसे उस आर्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आप लोगों के ऊपर डिसाइड है कि आप किस पिक्चर को किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो देखिए ये इतना यूज होके आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके में भी कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको कैसे करेंगे। फिर कंप्रेस वही है, चेंज वही है। इसके बाद एक बस आपका यहाँ पर काफी टॉपिक ऐड हो गए, एक दो की जगह आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, बॉर्डर तो सेम था, पिक्चर भी सेम है, इफेक्ट भी सेम है, ठीक है। इसके बाद बस एक नया टॉपिक आ गया है आर्ट्स का, ठीक है। यहाँ से अल्टर टेक्स्ट, अगर आप कुछ और टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। देखो ना, अल्टर टेक्स्ट, आप क्या लिखना चाहते हो। मैंने कहा एसएस सॉफ्टवेयर तो मैंने कहा एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, ठीक है। मैक, ठीक है। तो अगर हमने कोई लिखा होता शब्द जब चेंज होता, यहाँ है ना, वैसे चेंज नहीं होगा पिक्चर में से। अगर हमने कोई अपनी तरफ से एक पिक्चर इंसर्ट करी होती तब हम टेक्स्ट को चेंज, जैसे हमने यहाँ से गए, हमने यहाँ से कोई शेप ली और इसके अंदर हमें चेंज करना होता तो हम यहाँ से चेंज कर सकते थे, ठीक है। फिलहाल अभी इसके अंदर तो कोई है नहीं ऐसा तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इतना हो गया। इतने के बाद बाकी तो सेम आपका वही था जो हमने सीखा है। तो 2019 और 2007 में सेम चीज थी, बस एक इसके अंदर बैकग्राउंड कलर का थोड़ा सा अलग था, बाकी कॉपी पेस्ट था आपका। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इंसर्ट में आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में एक्सेल के पास बनी बनाई कुछ क्लिप आर्ट्स हैं। जैसे आपको कंप्यूटर चाहिए तो आपने यहाँ से कंप्यूटर लिखा तो यहाँ पर एक्सेल आपको कंप्यूटर की कुछ पिक्चरें पड़ी होंगी, आप वो यूज कर सकते हो इस तरह के, ठीक है। तो ये क्लिप आर्ट है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद अगर आपको कोई और चाहिए जैसे मैन तो आपने लिख दिया, मैन की पिक्चर आ जाएगी। अब आप जैसे यूज करना चाहें आप उसे उस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहते हो सन की पिक्चर आ जाए तो आप यहाँ पर सन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सन से रिलेटेड पिक्चर आ जाएंगी। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसे डिजाइन करना चाहते हो। हम लोग तो क्या करते थे, जब हमें डिजाइनिंग करनी होती थी तो हम इस एरिया को सिलेक्ट करते थे और इसे पिक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ बना लिया, फिर हम यहाँ ट्री लिख देते थे तो यहाँ ट्री ले आते थे, ठीक है। ट्री आ गए, इसे उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिजाइनिंग के लिए मतलब एज सीखने के लिए काफी अच्छा है। तो हम ऐसे ऑटोमेशन करनी होती है ना तो हम इस तरीके से उठाया, यहाँ लगा दिया, यहाँ पेड़ लगा दिए इस तरीके से, ठीक है।
फिर हमने कोई और ट्री ले ली यहाँ पर, ठीक है, ये ट्री लग गई। ये ट्री का साइज थोड़ा बड़ा है तो आप छोटा कर दो कंट्रोल से, ठीक है ना। तो आप इसे लगा दो, फिर एक यहाँ लगा दो। तो आप इस तरीके से, जैसे हम लोग कई बार ऑटोमेशन करेंगे ना कार्टूनों की, तो उस तरीके से इसका काफी यूज होता है, ठीक है। इसे आप बैक कर दो तो यहाँ कर दो फ्रंट टू बैक बैक, ताकि ये इस तरीके से दिखे ना, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ कार ले आओ एक दो, ठीक है, कार की फोटो ले आओ और यहाँ कार डाल दो रोड पर। तो देखिए कार के साइज को छोटा कर दो, ठीक है, कंट्रोल बटन सेलेक्ट करो, कार के साइज को छोटा कर दो और फिर इस कार को उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है ना। एक कार ये उठा के ले आओ, ये भी बड़ा साइज की होगी तो आप इसे इस तरीके से छोटा कर दो, कंट्रोल बटन दबाओ, इस कार को यहाँ ले आओ, ठीक है। फिर बाइक ले लो, अगर एक आध बाइक चाहिए तो बाइक क्लिक कर दो, ठीक है। इसकी फोटो ले आओ, इसको छोटा कर दो यहाँ से, ठीक है, यहाँ टाइप कर दो। या ऐसे घुमाना है तो आप इसे इस तरीके से घुमा दो, ठीक है। इसका वाइट कलर है तो आप इसका जो बैक कलर है फिल कलर उससे हटा दो, ठीक है ना। ये अच्छा नहीं लगी तो आप इसे हटा के कोई दूसरी पिक्चर ले आओ, ठीक है। तो आप ये भी ला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है, होल्ड लग रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको एक हाउस और चाहिए तो आप हाउस ला सकते हो, ठीक है। जैसे ये बंदा आगे साइकिल चलाता हुआ, तो आप इसे छोटा कर दो। तो आप क्लिप आर्ट से काफी अच्छी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। और छोटी कर दो, ठीक है, और छोटी करो, ज्यादा छोटी हो गई, थोड़ी सी बड़ी रखो, क्लियर है। फिर यहाँ पर पीछे इसके हाउस डाल दो एक आध, ठीक है ना। इस तरीके के हाउस डाल दो यहाँ पर, हाउस को छोटा कर लो, ठीक है। जैसे रोड है जैसे कार है वैसे हाउस को छोटा कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप इसे डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद इसका व्यू में जाके इसकी ग्रेड हटा दो। तो एक ना एक अच्छा मिलता है क्लिप आर्ट से। तो हम काफी बार जब हम डिजाइनिंग करते थे तो हम इस तरीके से इन चीजों का यूज करके अपनी रिपोर्टों को और अच्छा कर सकते थे, ठीक है। जैसे घर के पीछे पेड़ होते हैं ना, तो हमने ये डाल दिए इस तरीके से, ठीक है। ये देखो आपकी रिपोर्टें बन रही है। तो आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। एक्सेल में आप कैलकुलेशन के साथ ये काम भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं अगर आपको आता है तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट में क्लिप आर्ट हो गया। इसके बाद शेप आती है। शेप बहुत सारी शेप है, आपको जो भी शेप लेनी है आप यहाँ से शेप ले सकते हैं। जब आप शेप लोगे तो शेप को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई और शेप चाहिए। साथ साथ आप इसे एडिट शेप मोड पे भी ले जा सकते हैं। जैसे आप इसे शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करें, क्लिक करा, इसके बाद इसे ऐड शेप पे जाओ, पॉइंट करो तो आप इस पिक्चर को देखो एडिट मोड पे ला सकते हो। जैसे कैसे, आप यहाँ से इसे चेंज करो, दोबारा इसे ऐड पॉइंट, ठीक है। अच्छा इस तरीके से कर लो, ठीक है, पिक्चर बन गई आपकी, ठीक है। इसके बाद इसे किसी और शेप में ले जाना है तो आप वो ले जा सकते हो। मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ, मैंने इसे ऐड करा। अब वो जो आइकन होता है थिंकिंग वाले लोग सोचते हैं इस ऊपर मूव करके, तो आप इसे कर सकते हो। यहाँ से आप एडिट पॉइंट में जाओ, इसे उठा दो इस तरीके से, इसे दोबारा करो कन्वर्ट ऐड और इस तरीके से उठाओ, ठीक है। ऐड और यहाँ से यहीं से उठाना इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से, ताकि ये एक ही का पार्ट दिखे, अलग ना दिखे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो आप पिक्चर को एडिट मोड पे भी ले जा सकते हो।
इसके बाद जब पिक्चर एडिट मोड पर हो जाए तो आप उसमें कलर दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, इसे क्रॉप करना चाहें तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप तब होगा जब आप इसे कॉपी करोगे और फिर कंट्रोल भी करके पेस्ट करोगे, तब ये आपका क्रॉप होगा। इसके बाद जब ये हो जाए तो फिर आप इसे सिलेक्ट करें, इस पिक्चर को मैंने इसे कॉपी करा और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। इसके बाद फॉर्मेट पे गए और यहाँ पर आपका एक होगा क्रॉप। क्रॉप अभी नहीं आ रहा इसमें क्योंकि शेप है ना, तो शायद शेप में नहीं आता ये। हाँ, शेप में नहीं आता। मैंने इसे कॉपी करा और पेस्ट एज अ पिक्चर कर देता हूँ, पेस्ट एज अ पिक्चर। अब पिक्चर हो गई। अब देखो अब आ गया क्रॉप, तो आप यहाँ से ऊपर से क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पिक्चर में से किस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्मार्ट आर्ट। अगर आपको एक्सेल में स्मार्ट आर्ट बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं। कैसे? आपको कोई सी भी आर्ट ले लें जो आपको पसंद है, क्लिक करें, आर्ट्स आ गई। हम क्या कराते हैं, हम एक्सेल कराते हैं। ठीक है, साथ साथ हम क्या कराते हैं, बीजी कराते हैं। तो हम यहाँ से बीजी लिख देंगे, टैली, ठीक है, इनकम टैक्स, एडवांस एक्सेल। तो आप जो जो कराते हो आप यहाँ से लिख। अगर आपको कोई और शेप ऐड करनी है तो आप राइट क्लिक करो, ऐड टू शेप कर दो, यहाँ शेप ऐड हो जाएगी। आप चाहते हो बिलो हो जाए तो आप बिफोर कर दोगे तो बिफोर स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से शेप कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इसे डिजाइन करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से इसे डिजाइन शेप में भी ले जा सकते हैं, किसी दूसरे में ले जा सकते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप इसे कलर के अंदर भी ले जाके इसे इस तरीके से चेंज कर दें। तो जब कई बार हमें रिपोर्टें बनानी होती है ना, तो उस समय हम लोग स्मार्ट आर्ट को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जब हमें रिपोर्टें बनानी होती है तो हम स्मार्ट आर्ट को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। फिर हम लिस्ट में जाएंगे, अगर आपको कोई और स्मार्ट चाहिए तो आप ले सकते हैं। प्रोसेस वाले में चाहिए तो आपकी ये स्मार्ट आर्ट होती है। ठीक है, अगर सर्कल चाहिए तो आप इस तरह की स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, आप वो ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ठीक है, ये साइकिल में ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको उसके बाद चाहे तो हम यहाँ जाएंगे कलर में और अपने हिसाब से जो भी हमें फॉर्मेटिंग पसंद होगी हम वो लिख सकते हैं। साथ साथ आप इसमें एक नया ऐड करना चाहें तो आप राइट क्लिक करके ऐड शेप में एक आफ्टर भी कर सकते हो, एक आपको बिफोर करना है तो आप यहाँ से बिफोर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको स्मार्ट आर्ट को बना सकते हैं। ये हमारे पास एक्सेल के अंदर बहुत बड़ी फैसिलिटी। आपने कई बार देखा होगा लोग जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें मैक्सिमम ना स्मार्ट आर्ट होती है। तो इसलिए अगर आप लोग भी इसे अच्छी तरीके से यूज कर लेंगे स्मार्ट आर्ट को, तो आप काफी अच्छी तरीके से अपनी रिपोर्टिंग बना सकते हैं। इसमें प्लानमेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, रिलेशनशिप हो गई, ठीक है, सर्कल हो गया, प्रोसेस हो गए, लिस्ट हो गया और ऑल। तो आपको जो भी पसंद है आप इस तरीके से स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। और 2019 में तो ये स्मार्ट आर्ट और अच्छे तरीके से इन्होंने दिए। आप यहाँ जाएंगे स्मार्ट आर्ट और यहाँ पर देखिए कुछ और एडवांस स्मार्ट आर्ट आ गई। और अगर आपको कोई और चाहिए जो इसके अलावा है तो आप यहाँ से जा सकते हैं office.com पर, और इसे जैसे ही ओके करेंगे तो ये यहाँ से आप ऑफिस की स्मार्ट आर्ट है वहीं से भी आप ला सकते हैं। इस तरीके से इंसर्ट में जाइए, स्मार्ट आर्ट पे आइए, ओके पर क्लिक कीजिए। ठीक है ना, ये वही दे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर सेम वही है। इतना स्मार्ट आर्ट समझ में आ गई, क्लियर है। तो एक्सेल में और कोई तो बची नहीं, लेकिन यहाँ पर जब आप 2019 में आएंगे तो आपके पास बहुत है। एक तो पिक्चर हो गई, एक हो गई शेप आपकी, एक आपके हमने स्मार्ट आर्ट कर ली। लेकिन अब 2019 में देखिए एक आप यहीं से ऑनलाइन पिक्चर भी ला सकते हैं। अगर आपको 2007 में कोई पिक्चर लानी है तो पहले आपको गूगल से डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसे अपने पीसी में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम एक्सेल में चाहते हो कि एक्सेल से ही आपकी डायरेक्ट पिक्चर आ जाए तो आप वो भी लाकर डाल सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर जो भी पिक्चर चाहिए तो आप यहाँ से पिक्चर ला सकते हैं। जैसे आपको बीच की चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करें, वो आ जाएगी।
और उसके बाद अगर आपको कोई और चाहिए, जैसे आप सर्च करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और इंसर्ट करें। देखिए आपकी पिक्चर आ गई, ये पिक्चर आ गई। आप चाहते हो कि नहीं सर मैं खुद चाहता हूं, तो आप इंसर्ट में जाएं, पिक्चर पे जाएं और यहाँ पर अपने आप सर्च करें जो आपको पिक्चर चाहिए। तो मैंने लिखा बीजी सॉफ्टवेयर, एंटर मारा, तो यहाँ पर देखो बीजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी पिक्चरें होंगी आपकी बाहर जाएंगी। तो लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बीजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी पिक्चर होंगी वो आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन से जाकर भी आप पिक्चर ला सकते हैं। इसके बाद आइकन, अगर आपको कोई आइकन चाहिए तो आप यहाँ से आइकन भी ले सकते हैं। बहुत सारे आइकन है, जैसे ये आइकन, ये आइकन, आपको जो भी आइकन पसंद है आप यहाँ पर क्लिक कर दें और आप आइकन ला सकते हैं। जैसे आपको हैंड आइकन चाहिए तो आप क्लिक करें, यहाँ पर आइकन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई और आइकन चाहिए तो आप आइकन पर क्लिक करें यहाँ से। जैसे आपको डाउन एरो चाहिए तो आप यहाँ से ये ला सकते हैं। तो अगर आपको आइकन की आवश्यकता पड़ती है रिपोर्टिंग करते वक्त, तो आप यहाँ से कोई सा भी आइकन ले सकते हैं जो आपको आइकन पसंद हो। तो वो यहाँ पर आपका इस तरीके का आइकन है, तो आप ये भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के आइकन आ जाएंगे। क्लियर है इतना? आगे इसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर दें, ग्राफिक कर दें, तो आप इस पिक्चर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का देखो कलर भी चेंज कर सकते हैं आप इनके अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइकन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है 3D मॉडल्स। अगर हम 3D मॉडल पर क्लिक करेंगे तो आप देखो हमारे पास 3D जो होती है ना पिक्चरें आ जाएंगी। तो अगर आपको यहाँ से जो भी चाहिए आप 3D पिक्चर भी ले सकते हैं। जैसे हमें ये 3D पिक्चर चाहिए तो हम ये वाली 3D पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें ये चाहिए तो हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3D पिक्चर आ जाएगी। देखो ये 3D पिक्चर आ गई। इसके बाद आप दोबारा जाओ 3D में। इसके बाद अगर आपको कोई और पिक्चर चाहिए, जैसे आपको क्लॉथ की चाहिए आप क्लॉथ ला सकते हैं, एनिमल की चाहिए तो आप एनिमल ला सकते हैं, स्पेस की चाहिए वो ला सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की चाहिए तो आप वो ला सकते हैं, ठीक है। जिसमें कोई कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करें, इंसर्ट करें, वो पिक्चर आ जाएगी। लेकिन ये पिक्चर 3D शेप में आएगी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये डाउनलोड हो रही है 1 of 1। अगर आप एक से ज्यादा करते तो यहाँ 2 of 2 आता, जैसे 2 of 3 आता। तो फिलहाल अभी ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है। ये आपकी पिक्चर आ गई, देखो परफेक्ट पिक्चर है। आप इसको बड़ा कर दें, इस तरीके से आपको ये दिख जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास स्मार्ट आर्कर स्क्रीनशॉट आता है। जैसे अगर आपको एक्सेल में स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप अपने कीबोर्ड से पहले प्रिंट स्क्रीन को ओपन करेंगे। जैसे आपने स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन को ओपन करा और आपने प्रिंट ले लिया और कंट्रोल भी कर दें। देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। कैसे लिया? मैं OSK करता हूँ, OSK से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। जब मेरे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आया, देखो यहाँ पे एक होता है स्क्रीनशॉट। तो मैंने यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट लिया, मैंने यहाँ से इंसर्ट करा, स्क्रीनशॉट पर आया, यहाँ आया और स्क्रीन मैंने यहाँ पर कुछ भी एक एरिया लेकर स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैंने प्रिंट के साथ प्रिंट स्क्रीनशॉट करा और कंट्रोल V कर दिया। ये देखो मेरा स्क्रीनशॉट आ गया। लेकिन अगर एक्सेल 2019 में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए कोई बटन नहीं, बस आप प्रिंट पर क्लिक करो और स्क्रीनशॉट पर क्लिक करो, ये आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ जाओ, स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट, इसे आप क्लोज कर दो। मैं ये खुला हुआ है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। 2007 को क्लोज हो गया। फिर इंसर्ट में गया, स्क्रीनशॉट में आया, ठीक है। और आपको जो भी स्क्रीनशॉट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, आप उसका भी ले सकते हैं और साथ साथ आप डेफिनेटली आप कहीं और का भी स्क्रीनशॉट लाकर यहाँ कर सकते हैं। जैसे आप देखिए मेरे डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट एक्सेल पे आ गया। तो एक्सेल 2019 में पिक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। इसके बाद हमारे पास ये सारा हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब 2019 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आए, जैसे एडिंस के अंदर देखा लिखा ना गेट एडिंस। अगर एक्सेल में आपको कोई एडिंस चाहिए, जैसे आपको हमने लास्ट पावर
पॉइंट में सिखाया था, पावर टेबल में सिखाया था कि अगर हमें कोई एडिंग्स लाने होते हैं तो उसके लिए हम कहाँ से लाते हैं, एक्सेल ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, एडिंग्स में जाके लाते हैं। लेकिन ये तो वो एडिंग्स है जो एक्सेल ने इनबिल्ट दी, लेकिन अगर आपको कोई और एडिंग्स चाहिए तो आप वो भी ला सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक्सेल 2019 होना चाहिए, उसके बाद आप इंसर्ट में आनी चाहिए और यहाँ पर गेट एडिंग्स मिलेगा। और ये एडिंग्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है वेब वीडियो प्लेयर। आप इस वेब वीडियो प्लेयर पर आए और यहाँ पर ऐड कर दें कंटिन्यू, तो आपको देखिए यहाँ पर एक वीडियो प्लेयर आ जाएगा। जैसे आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं मैं काम भी करता रहूं और यहाँ पर गाने भी चलते रहे साइड में, तो आप इसे इस तरीके से ड्रॉप डाउन करके बड़ा कर लो और गूगल से कोई भी एक लिंक जो आपको पसंद है वो आप लिंक यहाँ चला दो। मैंने यहाँ यूट्यूब पर गया और एक कोई सा भी सॉन्ग मैं यहाँ डाल देता हूँ, या मैं कुछ भी डालता हूँ जो चलता रहे साइड बाय साइड और मैं अपना काम कर दूँ। तो मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ एक्सेल में जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँ। कब तक चले, स्टार्ट कब से हो, एंड कितने पे हो जाए, मैंने कहा बस चल जाए जितने पे चलने। ये वीडियो देखिए अब स्टार्ट हो गई और अब मुझे साइड में काम करना है तो मैं यहाँ से काम भी कर सकता हूँ, मेरी वीडियो चलती रहेगी। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नाम, नाम लिखा, देखो रोल नंबर लिखा, यहाँ साइड में वीडियो चल रही है। उसके बाद मैं वीडियो को चाहूँ तो यहाँ से साउंड भी कम कर दूँ, ठीक है, और मैं अपना साइड में काम भी कर सकता हूँ। ये एक्सेल का एडिंस है जो आप 2019 के अंदर ही यूज कर सकते हो और आप कहीं से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एडिंस है कि अगर आप काम करते हैं एक्सेल में और आप चाहते हैं कि आपका साइड बाय साइड कोई सॉन्ग भी चलता रहे, या यहाँ से आप बार बार सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सर ये डिलीट हो जाए तो आप बस इस डिलीट बटन पे जाइएगा और यहाँ से डिलीट कर देना, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगर आपको कोई और एडिंस चाहिए तो आप इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट के बाद एडिंस पे जाएंगे और आप यहाँ से जो भी एडिंस लाना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि सर मुझे ग्राफिकली मैप आ जाए, तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये मैप आएगा, तो ये मैप आ जाएगा इस तरीके का। ठीक है, ये पूरा मैप आ गया, लेकिन ये पूरा मैप है, आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करें। ये यूएसए का चाहिए, पूरे वर्ल्ड का चाहिए, मैंने कहा पूरे वर्ल्ड का चाहिए और सेव कर दें। ठीक है, सेव करेंगे तो आपका देखिए कुछ देर बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट और आप इसे बड़ा कर ले तो इस तरीके से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका खुल गया। इसके बाद आप देख सकते हैं, तो आप जो भी देखेंगे इस तरीके से आपका ये सिटी आ जाएगी। ठीक है, आप इसे बड़ा करना चाहें तो आप इसे यहाँ पर आ जाएं और आप इसे इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं। तो जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं ना, डैशबोर्ड, तो उस समय ये यूज होते हैं इस तरीके से, ताकि हम कल से लेकर चाहें तो जगह वॉशिंगटन आ गया तो आप इस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद अगर आपको कोई और एडिंस लाना है तो आप इंसर्ट में जाएंगे, एडिंस में आएंगे। आप चाहते हैं कैलेंडर आ जाए तो आप यहाँ से कैलेंडर भी ला सकते हैं। ठीक है, आप विकीपीडिया चाहते हैं तो आप विकीपीडिया ला सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ से चाहते हैं पीपल ग्राफिक तो आप वो ला सकते हैं, मिनी कैलेंडर वो ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ला सकते हैं एक्सेल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन आप वो ला सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आप ये ला सकते हैं, डेट एंड टाइम ला सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत सारे टॉपिक है, आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पर क्लिक करें और आप वो ला सकते हैं। इसके बाद आपको अगर मैप्स चाहिए तो आप यहाँ से मैप्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मैप्स आ जाएंगे। अप्लाई करें, ओके करें और देखो यहाँ पर एक नया मैप्स आ जाएगा। क्लियर। तो मतलब आपके लिए बहुत सारे एक्सेल के अंदर आप एडिंस है, आप जिन एडिंस का यूज करके अपने काम को इजी कर सकते हैं। अब जितने एडिंस आपने यूज करे उनकी एक लिस्ट बन जाएगी, कहां पर, माई एडिंस रिपोर्ट पर। जैसे आप माई एडिंस रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपने जितने भी एडिंस यूज करे होंगे सब यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे आप मिनी टूल बार, मिनी कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मिनी कैलेंडर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ आप पीपल ग्राफिक देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्राफिक हेड मैप देखना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं, और अगर आप क्लोज करेंगे तो ये सब क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर आप पिक्चर हैंडलिंग कर सकते हैं।
साथ साथ देखो आज के सेशन में हम लोगों ने आपके साथ कि आप एक्सेल में किस तरीके से मैप ला सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का मैप ला सकते हैं। इसमें एक एडिंस एक ऐसा है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड का मैप ला सकते हैं और वर्ल्ड में आप फिर सर्च भी कर सकते हैं। उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी करके कुछ था वो, ठीक है, ये रहा, शायद ये था, हाँ ये रहा मैप। इसमें पूरे वर्ल्ड का मैप आ जाएगा। आप सर्च करके देखना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा मैप खुल जाए। लोडिंग हो गया, स्टार्ट करा और एक सिंबल मैंने बना दिया। सैंपल है छोटा सा। इसके बाद मैंने डाटा को ले लिया, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पर अपने सैंपल के अगेंस्ट चेंज भी कर सकते हो इसे। मैंने यहाँ रख दिया, मैंने यहाँ पर इंडिया रख दिया, ठीक है, ये इंडिया आ गया। अब देखो यहाँ पर इंडिया आ गया। इसके बाद मैं यहाँ गया, इसे सिलेक्ट करा और इसे बड़ा कर दी। तो जहां जहां दो तुमने यहाँ नाम लिखे ना, वो नाम पर ये ग्राफ बना देगा कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। आप इसको चाहें तो आप इसे इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही आप बड़ा करेंगे तो देखो इसके अंदर से रिलेटेड स्टेट दिख जाएंगे। जैसे इंडिया आ गया, इंडिया में स्टेट दिख जाएंगे, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर और भी अगर आपको कोई और देखना है तो आप कोई और भी चेक करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपने आप डाटा को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएं, ठीक है, इस तरीके से आपको कलर दिखा रहा है। साथ अगर आपने डाटा की चेंज करना है तो आप इसे इस तरीके से क्लिक कीजिए, यहाँ आपको डाटा मिलेगा, आप यहाँ से डाटा में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी रिपोर्टों को बना सकते हैं। यहाँ से प्लस प्लस कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके डैशबोर्ड थे। तो आज मैंने आपके साथ एक्सेल 2007 एक्सेल 2019 में पिक्चर हैंडलिंग पूरी तरीके से फिनिश कर लिया। चाहे वो आपका क्लिप आर्ट हो, स्मार्ट आर्ट हो, एडिंस हो, स्क्रीनशॉट हो, वो हर एक पॉइंट हमने आपके साथ इस सेशन में कवर करे जो आप लोगों के लिए पिक्चर हैंडलिंग में इंपॉर्टेंट होते थे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।